हैं क्लास। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हम बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि आखिरकार जो मैटर है हमने देखा वो टिनी पार्टिकल से बना होता है। टिनी पार्टिकल्स मींस एटम और मॉलिक्यूल से। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि एटम जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है, किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का फंडामेंटल यूनिट होता है। उसके बिना कोई भी मैटर क्रिएट नहीं हो सकता। फिर अब हम ये जानेंगे कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो उनके गुण किस तरीके के हैं, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो पहला पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी 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 स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, मैंने यहां पे लिख रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर व्हाट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, होता क्या है हमारी सोच से भी परे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो सब्सटेंस या जो एटम या जो मॉलिक्यूल अपनी आंखों से देखा है, हमारी सोच उतनी ही रह सकती है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारी इमेजिनेशन हमारे विजन पे डिपेंड है। ओके, अगर हमने कोई चीज देखी नहीं, अब ये इतना छोटा होता है कि इसको नेक्ड आई से देखना नामुमकिन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत 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 स्मॉल होते हैं। ओके, चलिए अगर इंडिविजुअल पार्टिकल को देखना चाहे ना, हम ये कहें कि एक हमें इंडिविजुअल देखना है इसका फंडामेंटल, जैसे एटम या इलेक्ट्रॉन, तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के, विदाउट किसी एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट के आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अच्छा, इसका फिर बात आती सर चलो ये तो ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेस पे हम कैसे कहें, बिकॉज साइंस नीड एक्सपेरिमेंट, साइंस को एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है। अब हम एक्सपेरिमेंट बेस पे कैसे कहेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है जो बहुत स्मॉल है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, 4 बीकर लेना है। ठीक है, हमको लेना है 4 बीकर, कोई भी। ओके, और हमने ये 4 बीकर ले लिए। इन चारों बीकर में हमने पानी भर लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, चलो भैया पानी हो गया, H2O यानी कि वाटर हो गया। अब हमने चारों बीकर्स में पानी भर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप हमारे घर में है डिटॉल का ले लेंगे, या एक ड्रॉप डिटॉल का ना लेते हुए आप किसी भी कलर का ले लो, आप कोई भी कलर आपके घर में हो। ओके, इंक हो, आप एक ड्रॉप इंक जैसे ही इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि क्या है, ये पूरा नीला हो जाएगा। फिर अब क्या हुआ, ये पूरा एक्सपेंड हो गया, नील के पार्टिकल जो इंक के पार्टिकल थे वो पूरे एक्सपेंड हो गए। अब हम इस गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल देंगे जिसमें पानी था, और ज्यादा भर देंगे इसको, लो और ज्यादा भर दिया। फिर हम एक तीसरी बड़ी बकेट लेंगे, लो, और फिर चौथा इससे भी बड़ा, और सब में पानी है। हम क्या करते हैं, पहले इसको इसमें डालेंगे, फिर इसको इसमें, और फिर इसको इसमें। तो हम ये देखेंगे कि कलर फेड होता जाएगा, कलर हल्का होता जाएगा, लेकिन पार्टिकल रहेंगे। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब आप लोग सोच रहे सर क्यों होता है स्पेस, कैसे होता है। ओके, बड़ा सिंपल है। हम कैसे पता लगाएं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस होता है। तो वाटर मैटर है। ओके, तो हम वाटर लेते हैं। हमने क्या लिया, एक गिलास लिया, और उस गिलास में हमने क्या लिया, पानी ले लिया। और वाटर लेने के बाद यहां पे हमने ले लिया H2O मींस वाटर। ओके, वाटर क्या है, एक मैटर है, और हमने यहां पर वाटर लिया है, और वाटर में हम क्या कर रहे हैं, 50 ग्राम। अच्छा, एक और बात, यहां पर हम ये देख लेंगे कि कितना पानी है। मान लो वाटर है हमारा 100 ml, 100 ml हमने वाटर लिया। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, 50 ग्राम, या 50 ग्राम नहीं, 20 ग्राम आपका शुगर ऐड कर देते हैं। ओके,
यहाँ पे हमने शुगर ऐड इसमें कर दी, ये रही शुगर। अब आप देखेंगे कि यहां पर हमने जैसे इसको शुगर ऐड कर दी और हमने एक स्पून से इसको स्टिर करना चालू किया, ओके, घुमाना चालू किया, इसको स्टिर किया, तो आप देखोगे कि पानी का वॉल्यूम 100 ml ही रहेगा, लेकिन शक्कर पूरी उसमें घुल जाएगी या नमक पूरा उसमें घुल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स थे, मैटर के जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में स्पेस था। क्या था? स्पेस था। अब चलिए, ये तो लिक्विड की बात हो गई कि लिक्विड में स्पेस था। अब आप लोग सोच रहे हो चलो ये तो ठीक है सर, लेकिन एयर, तो एयर में भी स्पेस है। एयर में स्पेस कैसे? यदि एयर में स्पेस नहीं होता तो क्या हम अपना हाथ ऐसे घुमा पाते? नहीं घुमा पाते। यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है। अब बात आती है पत्थर, तो पत्थर ले लो या कोई भी सॉलिड चीज ले सकते हैं हम, उसमें स्पेस तो होता है लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर होता है, बहुत कम स्पेस होता है। इसलिए हालांकि पत्थर में हम और भी दूसरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन पत्थर में स्पेस जो है वो बहुत कम रहता है। उसकी सॉलिड में हम बात करें तो उसकी रिजिडनेस के बारे में बात करेंगे। चलिए, अभी क्या हमने शक्कर घोल दी उसमें पानी में, तो वो पानी की मात्रा नहीं बढ़ी और शक्कर उसमें घुल गई, तो फिर शक्कर कहाँ गई? यानी कि जो शुगर हमने डिसॉल्व की थी, जो स्टिर किया था उसमें डिसॉल्व करने के लिए, वो कहाँ गई? वो कहीं नहीं, वो उनके स्पेस के बीच में जाके एडजस्ट हो गई। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हैं या कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब चलिए, अब हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो लगातार मूव करते हैं। हाउ कैन वी से दैट? हम ये कैसे कह सकते हैं? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं पार्टिकल मैटर के किस तरीके से मूव करते रहते हैं। आप क्या करिए, आपको फिर से बीकर लेना है और फिर से वाटर लेना है, और आप उसमें चीनी डाल दीजिए, आप उसमें शहद डाल दीजिए, आप उसमें अलग अलग मैटर डाल दीजिए जो कि डिसॉल्वेबल हो। आप पत्थर डालोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, जो डिसॉल्व हो सकता है ऐसा कोई भी मैटर आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद, मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसमें धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूव करते रहते हैं। अब चलो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन क्यों मूव करते रहते हैं? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण, चूंकि मैं आगे डिटेल में बताऊं। फिर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हाउ कैन बी से, चलिए तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट या एग्जांपल देख लेते हैं हम कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आप एक ह्यूमन चेन बना लो, ओके, समझ लो हम लोग पार्टिकल्स हैं और आप लोग एक ह्यूमन चेन बनाओ, 10-15 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ। जैसे ही आप खींचोगे ना उसको, एक लोग को, तो दूसरे पे फोर्स लगेगा, दूसरे पे जैसे हम लाइन में सुबह प्रेयर में खड़े होते हैं स्कूल में, हमने तो देखा है कि अगर एक बंदा धक्का देता है तो आगे 3-4 क्यों? क्योंकि वो फोर्स जो है वो एक से दूसरे पे क्या होता है, पास होता है। तो ऐसे ही क्या है, आपका यहाँ पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जो एक दूसरे को, मैटर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को, जो इनके दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है अट्रैक्टिंग करने के लिए, उसे कहते हैं कोहेशन। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नहीं, कोहेशन, कोहेशन, ओके। चलिए, तो अब हम देखते हैं, अब आता है, चलिए तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात होगी, तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है 9th क्लास में कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स। तो फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग कह सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं रिजिड क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि अब आगे जब हम स्टेट को डिटेल में पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट्स पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो उस समय इन शब्दों का उपयोग होगा, क्योंकि जो कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं कि रिजिड क्या होता है। तो रिजिड मीन्स होता है अनबेंडिंग, जो कि मुड़ ना सके और फ्लेक्सिबल ना हो।
जो क्या ना हो, फ्लेक्सिबल, जो बिल्कुल भी उसमें लचीलापन ना हो। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सॉलिड होता है, ये ज्यादातर जो रिजिडनेस होती है वो सॉलिड में होती है। क्यों? सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, क्लोजली क्लोजली पैक्ड टुगेदर। जैसे ये आपका ओके, तो ये पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोजली पैक होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है और एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में होते हैं, ऑर्डर के अरेंजमेंट में होते हैं, एक क्रम से होते हैं। इस वजह से क्या है यहां पर बेटा, ये ना तो मुड़ सकते हैं और ना ये लचीले होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? एक मटेरियल जो आसानी से बह सकता है। ओके, तो लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड होती हैं, क्योंकि लिक्विड भी बहता है और गैस भी बहती है, क्योंकि एयर जो है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं और वो हम देख रहे हैं वो फ्लो करती है, बहती है। अब चलिए, तो जो प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, उसे फ्लूइडिटी कहते हैं। क्या करते हैं? कोई भी आपका मैटर है, लिक्विड है, ओके, गैस है, ये जब क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है फ्लो करने की, उसको कहते हैं फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी अलग अलग अकॉर्डिंग टू डेंसिटी होती है। जैसे तेल की फ्लूइडिटी कुछ और होगी, थोड़ा सा सेमी सॉलिड होगा तो उसकी फ्लूइडिटी कुछ और होगी, पानी की फ्लूइडिटी और होगी, गैस की फ्लूइडिटी और होगी। तो हर एक की फ्लूइडिटी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल्स, कितने पास पैक हैं, कितने क्लोज हैं, कितने दूर हैं, उसके अकॉर्डिंग। थैंक्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तीनों जो मुख्य स्टेट ऑफ मैटर है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और स्टेट ऑफ मैटर को हम डिटेल में डिस्कस करें।